हेलो फ्रेंड्स, आप सभी से एक बात कहना चाहती हूँ कि हमें अब दूसरों की बातें करना छोड़ना होगा। दूसरों की कमियाँ निकालना, दूसरों को टॉन्ट करना, ये सारी बातें अब छोड़नी होंगी, क्योंकि दूसरों की बातें करके हम उनका तो कोई सुधार हमसे होना नहीं है और हम अपना जो भी सुधार होना था वो भी सारा कुछ बेकार कर रहे हैं दूसरों की चीज़ें देख के। अगर हम दिन भर उनकी बातें करते रहेंगे, उनकी आलोचनाओं करते रहेंगे, उनके विचार करते रहेंगे, तो फिर स्वयं का सुधार कब होगा। और याद रखिए दोस्तों कि अगर हम दूसरों के विचारों में और दूसरों की चीज़ें में लिप्त रहें तो स्वयं का कभी सुधार नहीं हो सकता है। हमारे अंदर क्या कमियां हैं ये हमसे बेहतर कोई भी नहीं जानता है, और हमारे अंदर कौन सी शक्तियां हैं ये हमसे बेहतर कोई नहीं जानता है। बट हम अपनी चीज़ों पे ध्यान ना देके दूसरों की चीज़ों पे बहुत ही ध्यान जाता है हमारा, जिसके कारण जो सही चीज़ें हैं उन्हें हम ना करके उन बेकार की चीज़ों पे ध्यान दिए जा रहे हैं जो हमारे लिए नहीं बनी हैं। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर हमारे हिस्से में जो भी मेहनत आ रही है, जिस प्रकार की भी मेहनत है, अगर आपने उस समय उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया, जो हिस्से में मेहनत आई है, जो कार्य हमारी जिम्मेदारी में आई है, अगर हमने उस पे ध्यान नहीं दिया तो हम लोग एक दिन बेफजूल की परेशानियों में पड़ने वाले हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक स्टूडेंट है, माँ बाप उसको खाना दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, उनका ध्यान रख रहे हैं, उनको शिक्षा दे रहे हैं, उन्हें पैसे दे रहे हैं, शिक्षा में एडमिशन करा रहे हैं, जहाँ भी उन्हें एडमिशन लेना है सारी चीज़ें करा रहे हैं। लेकिन एक बच्चे का कर्तव्य बनता है कि वो अच्छे से निष्ठावान होके अपने जो स्कूलिंग की चीज़ें चल रही हैं उसे तैयार करे। लेकिन अगर वो बच्चा अपने सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं देता है, पढ़ाई नहीं करता है, क्लासेस बंक करता है, दूसरी गलत संगति में पड़ जाता है, तो उस समय क्या होता है कि वो जब एग्ज़ाम टाइम आता है तो फेल होता है, और उसका वो क्लास तो बेकार हुआ ही, साथ ही साथ उसका हर क्लास डे बाय डे बेकार होता जाता है। उसका परिणाम क्या होता है कि वो एक फेलियर हो जाता है। फेलियर बच्चा धीरे धीरे उसका पढ़ने में मन खत्म हो जाता है। ठीक है, फिर क्या होता है, जब आपने पढ़ाई नहीं की तो नौकरी भी नहीं मिली, प्रतिष्ठा भी नहीं मिला और पैसे भी नहीं मिले। इससे कितना बड़ा नुकसान आपने सहा। ठीक है, अगर आपने निष्ठावान होकर सही तरीके से शिक्षा ग्रहण कर लिया होता जो जिस टाइम आपका कर्तव्य था, तो ये दिन देखने नहीं पड़ते। और कभी भी अगर हम अपना कर्म करते हैं तो हमें ईश्वर भी कोई भी किसी भी प्रकार की फालतू चीज़ों में परेशान नहीं होना पड़ता है। कोई भी ऐसी चीज़ हमारे पास आती ही नहीं है जो हमें बेवजह परेशान करे। इसलिए दोस्तों, हमेशा जो आपके हिस्से में कर्म आ रहा है, जो आपके हिस्से के लिए काम बना हुआ है, जिन चीज़ों को आपने कर्तव्य के लिए लिया हुआ है कि ये मेरी जिम्मेदारी है, उसे पूरी निष्ठा से निभाइए। आप देखिएगा कि आपको बाहरी और कोई चीज़ें नहीं परेशान कर रही हैं, क्योंकि आप अपने हिस्से की मेहनत रोज़ कर रहे हो। आप कोई भी मेहनत दूसरे को दिखाने के लिए, दूसरे की चापलूसी करने के लिए, दूसरे से धन लेने के लिए, दूसरे से प्रसन्नता लेने के लिए, प्रेम लेने के लिए मत करिएगा। फिर वहाँ पे आपका जो व्यवहार हो गया ना, वो पवित्रता खत्म हो गई, उसमें भी आपको कुछ हासिल नहीं होना है, उन चीज़ों में भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले पवित्र पावन बनिए, अपने विचारों को बहुत शुद्ध रखिए। किसी के लिए अगर कुछ करते हो, किसी की सुरक्षा कर रहे हो, किसी की रक्षा कर रहे हो, किसी को कोई काम करके दे रहे हो, या कोई आपकी जिम्मेदारी में आया हुआ है, कोई इंसान की इनका कर्म, इनके सारे काम हमारी जिम्मेदारी में है, तो उसे दिखाने के लिए मत करिए। हमारा जन्म हुआ है किसी को सुख देने के लिए, तो अगर उसके पीछे आपने सोचा कि मुझे धन मिल जाएगा, मुझे लोग बहुत प्रोत्साहित करेंगे, मुझे बहुत लोग सम्मान देंगे, इनका मैं कर रही हूँ, तो फिर वो सोच गलत हो गई। हमारा कर्म है, हमारा कर्तव्य है, इसलिए हमें करना चाहिए, तो आप सफल होंगे, वरना कभी सफल नहीं हो सकते हैं। तो इन बातों को ध्यान दीजिए और चलिए हम लोग एक अच्छा जीवन बनाते हैं, अच्छे जीवन का निर्माण करते हैं और अपने पति, परिवार और सृष्टि को बहुत ही सुंदरता में परिवर्तित कर देते हैं, बहुत ही सुंदर सृष्टि बना देते हैं। थैंक यू।